वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में गर्मी का अलर्ट, 8 से 10 मार्च तक तापमान 40 डिग्री संभव। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 8, 9 और 10 मार्च के दौरान राज्य के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 38.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री से ज्यादा है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री अधिक चल रहा है, जिससे लोगों को समय से पहले ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बीच 2 विधेयक पारित, हाथापाई तक पहुंचा विवाद। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को भारी हंगामे के बीच 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सदन में राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित किया गया। वहीं दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात इतने बिगड़े कि हाथापाई की नौबत आ गई और सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएम भजनलाल शर्मा ने टीकाराम जूली के घर पहुंचकर जताया शोक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के घर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा प्रदेश जूली परिवार के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री के साथ कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर हाई स्पीड परीक्षण सफल, अहमदाबाद ट्रेन का विस्तार। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने जोधपुर जैसलमेर रेलखंड पर 121 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से OMS ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले इस ट्रैक पर अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर तक कर दिया गया है। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद यात्रियों को अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। ईरानी युद्धपोत पर हमले को लेकर गहलोत ने अमेरिका पर उठाए सवाल। हिंद महासागर ने ईरानी युद्धपोत पर हुए हमले को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मनमानी पर चुप रहना भारत की संस्कृति के खिलाफ है। जानकारी के अनुसार ये युद्धपोत भारत के निमंत्रण पर आयोजित मिलान 2026 कार्यक्रम में शामिल होकर वापस ईरान लौट रहा है। हमले में 100 से अधिक ईरानी नौसैनिकों की मारे जाने की खबर है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीकानेर कोर्ट को ईमेल से बम धमकी, अलर्ट के बाद मचा हड़कंप। राजस्थान के बीकानेर में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं। पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया गया और संदिग्ध वस्तुओं की जांच की गई। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। उदयपुर में 65 करोड़ से बनेगी नई सड़कें, दिया कुमारी का बड़ा ऐलान। राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि क्षेत्र में सड़कों के 95 कार्यों के लिए करीब 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और बाकी काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे। इससे क्षेत्र में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को आवागमन में काफी राहत मिलेगी। RTE दाखिले में फर्जी आय प्रमाण पत्र पर सख्ती, पकड़े जाने पर 2 गुनी फीस जुर्माना। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले RTE दाखिले को लेकर इस बार शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने चेतावनी दी है कि फर्जी आय प्रमाण पत्र या गलत दस्तावेज देकर बच्चे का दाखिला कराने वाले अभिभावकों पर कार्रवाई होगी। जांच में गड़बड़ी मिलने पर न सिर्फ प्रवेश रद्द किया जा सकता है, बल्कि अभिभावक से स्कूल की तय फीस की 2 गुनी राशि तक जुर्माने की भी वसूला जाएगा। विभाग ने अभिभावकों से सही दस्तावेज देने की अपील की है। समुद्री जहाज पर हमले को लेकर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भारत के तटीय क्षेत्र के पास एक समुद्री जहाज पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली से जयपुर लौटने के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूछा कि हमारे क्षेत्र में जहाज पर हमला कैसे हुआ। पायलट ने कहा कि दुनिया में चल रहे युद्धों के कारण हिंसा बढ़ रही है और उम्मीद है कि जल्द शांति स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमेशा संतुलित और निष्पक्ष नीति अपनाने वाले देश के रूप में रही है।
20 मार्च से नहरबंदी, डीडवाना कूचामन में पेयजल व्यवस्था को लेकर बढ़ी चिंता। राजस्थान के डीडवाना कूचामन जिले में 20 मार्च से 1.5 महीने की नहरबंदी शुरू होने जा रही है। इंदिरा गांधी कैनाल में सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे जिले की पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए जलदाय विभाग अलर्ट मोड पर है और वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की तैयारी की जा रही है ताकि लोगों को पानी की कमी का सामना कम से कम करना पड़े। राजस्थान हरियाणा के बीच 215 किलोमीटर नई रेल लाइन, 2208 करोड़ की लागत। राजस्थान और हरियाणा के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 215 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना को रफ्तार मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 2208 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नई रेल लाइन बनने से दोनों राज्यों के कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा आसान होगी। खासतौर पर हरियाणा से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 7 मार्च को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन। राजस्थान के बूंदी जिले में 7 मार्च को कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थल शंभुपुरा में होने वाले इस कार्यक्रम में ओम बिरला और भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी भूमि पूजन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से हाथोड़ी क्षेत्र के हजारों परिवारों को भविष्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। चारागाह भूमि पर जीएसएस निर्माण के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन। चारागाह भूमि पर जीएसएस निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह भूमि पर निर्माण होने से पशुओं के लिए चराई की समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने प्रशासन से परियोजना को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग उठाई गई। राजस्थान में एमएसपी से ज्यादा भाव पर बिक रही सरसों, मंडियों में बढ़ी आवक। राजस्थान के कई जिलों में इस बार सरसों की अच्छी पैदावार के साथ किसानों को बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। गोविंदगढ़ मंडी में सरसों का भाव 6,300 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर चल रहा है, जो एमएसपी से अधिक है। बेहतर कीमत मिलने के कारण किसान बड़ी मात्रा में सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं और रोजाना करीब 5,000 कट्टों की आवक दर्ज की जा रही है। इससे किसानों में उत्साह है और उन्हें अपनी फसल का अच्छा लाभ मिल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच दुबई से लौटे प्रवासी भारतीय, बताए डरावनी हालात। अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों पर भी दिखने लगा है। दुबई में काम कर रहे बीकानेर के कई लोग सुरक्षित भारत लौट आए। घर पहुंचने पर परिजनों की आंखों में राहत और खुशी के आंसू नजर आए। लौटे युवकों ने बताया कि वहां हालात बेहद डरावने थे और आसमान में आग की गोले दिखाई दे रहे थे। लगातार तनाव के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए वे जल्द अपने वतन लौट आए। मीनार में 450 साल पुरानी परंपरा, बारूद की होली में गूंजा शौर्य उत्सव। उदयपुर के पास वल्लभ नगर क्षेत्र के मेनार गांव में होली पर अनोखी परंपरा देखने को मिली। यहां होली के तीसरे दिन कृष्ण पक्ष द्वितीया पर मनाया जाने वाला जमरा बीज महापर्व विजय उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। करीब 450 साल पुरानी इस परंपरा में मुगलों पर मिली जीत की याद में बारूद की होली खेली जाती है। आयोजन के दौरान बारूद के धमाकों से पूरा माहौल युद्ध भूमि जैसा नजर आया। शौर्य और इतिहास से जुड़ा ये उत्सव देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जोधपुर में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, भगदड़ में 50 लोग घायल। जोधपुर जिले के बेलाड़ा के पास झाग गांव में गुरुवार को अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में शमशान घाट पर अफरा तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हालात को देखते हुए बाद में लोगों ने सावधानी बरतते हुए पीपीई किट पहनकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। भीलवाड़ा में चने की फसल पर उगता रोग का प्रकोप, किसान चिंतित। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चने की फसल पर उगता रोग का प्रकोप सामने आया है। इस बार किसानों ने करीब 98,000 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बुआई की थी, लेकिन कई इलाकों में पौधों की जड़ें सूखने लगी हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम जल्द प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करेगी और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजा जाएगा।
सांवलिया सीट मंदिर के दान पत्र से अब तक निकले 17.90 करोड़ रुपए। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सीट टेम्पल में दान पात्र की गणना जारी है। दूसरे चरण की गिनती में 7,25,80,000 रुपए की राशि सामने आई है। इसके साथ ही अब तक कुल 17,90,80,000 रुपए की भेंट राशि दर्ज हो चुकी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पात्र और भंडार की गणना अभी जारी है। हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था के चलते मंदिर में भारी दान पात्र हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह पर कार्यशाला, महिलाओं को योजनाओं की दी गई जानकारी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सप्ताह के तहत महिलाओं के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार और सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और जानकारी प्राप्त की। सांबर झील में पक्षियों की रहस्यमयी मौत, 30 से ज्यादा मृत मिले। राजस्थान के सांबर लेक में एक बार फिर पक्षियों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। सांबर सॉल्ट क्षेत्र के कई स्थानों पर मृत पक्षी पाए गए हैं। वहीं नावा से खाखड़की जाने वाले मार्ग पर भी कई पक्षी मृत मिले हैं। अब तक 30 से अधिक पक्षियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रारंभिक आशंका है कि सड़ी गली मछलियां खाने से पक्षियों की जान गई हो सकती है। वन विभाग और संबंधित टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं। विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 16 मार्च तक आवेदन। राजस्थान के विवेकानंद मॉडल स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कक्षा 1 से 9 तक के लिए आवेदन 16 मार्च तक किए जा सकेंगे। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर कक्षा 1 से 8 तक छात्रों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा, जबकि कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन होगा। शिक्षा विभाग ने प्रवेश का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। चयनित विद्यार्थियों के लिए नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। अजमेर में देश भर के कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि जुटेंगे सम्मेलन में। राजस्थान के अजमेर में जल्द ही एक बड़े कृषि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से कृषि वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग जगत की प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन में आधुनिक खेती, नई तकनीकों, कृषि अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि इस मंच के जरिए कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों और कृषि क्षेत्र को भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। राजस्थान में पहाड़ चीर कर बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल। राजस्थान में जल आपूर्ति मजबूत करने के लिए बड़ी पेयजल परियोजनाओं पर काम तेज हो गया है। झालावाड़ जिले के अकावद बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ये टनल पहाड़ को चीर कर बनाई जा रही है, जिससे हजारों गांवों तक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में पेयजल संकट काफी हद तक कम होने की उम्मीद है और ग्रामीण इलाकों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस अब जैसलमेर तक, केंद्रीय मंत्री ने जताया आभार। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर तक कर दिया गया है। इस फैसले से पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस निर्णय के लिए रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ट्रेन के जैसलमेर तक चलने से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।